हेलो फ्रेंड्स। आज हम DSSB में जो PRT TGT PGT के एग्ज़ाम होंगे पेपर 1 का, ठीक है। इसके अदरवाइज SSC KVS CTET STET से रिलेटेड टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है अपना सेकंड चैप्टर। स्टार्ट करा रहा हूँ आज मैं चैप्टर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क हमने कर चुका है। अब करा रहा हूँ वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस क्या होते हैं कि ये तो काम होता है, कार्य कह देते हैं, इसको आय कह देते हैं, मजदूरी कह देते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड कैसे होते हैं अपने एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं। ये एक दूसरे के साथ वर्क वेजेज मतलब जो आय है ना, वो मेरे किस पे डिपेंड होगी, वर्क पे, ठीक है। जैसा जितना वर्क करोगे, जितना काम करोगे, उतना ही मजदूरी मिलेगी आपको। इसके अलावा अगर मैं पूछ लो कि टाइम और वर्क का क्या रिलेशन था मेरा, अगर मैंने टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम और वेजेज का भी इनवर्सली आ जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वेजेज का क्या आ जाएगा, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं मेन है जो आपको याद रखनी, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से टॉपिक बता दूंगा। तो एक क्वेश्चन से इन मेन सभी का रिलेशन चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 6 days, ठीक है। ए जो है ना, ए जो है वो 6 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने डे लिखाया था, ये बीच में वर्क का है और ये एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में कितना काम करते हो आप, ठीक है। और बी कैन डू सेम वर्क इन 5 days, बी कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अब बोला कि इन को करने के लिए उनको दोनों को 220 रुपए मिले। चलो ठीक है, पहले इसका एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी बेस होता है क्वेश्चन अपना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 30, और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। अगर 6 दिन में 30 काम पूरे कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 5, और ये और बी 30 काम 5 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6, ठीक है। तो अब बोला कि दोनों का मिल के जो काम हो रहा है उसका कितना रुपये मिलेगा इसको, इन दोनों का मिलके कितना काम हो रहा है, 11, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 11 काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को कितना रुपये मिले, 220 रुपये, ठीक है। कितने काम के 220 रुपये मिले, 11 काम के, ठीक है। तो इसने क्या किया, 11 से किसको मल्टीप्लाई किया होगा, इसने 20 को मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। अब पूछा कि बी, अगर वो दोनों मिलके काम करे तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, कुछ नहीं, दोनों मिलके 11 काम 220 रुपये में कर रहे हैं, तो मतलब 20 गुना, तो बी को भी क्या कर देंगे, 20 गुना कर देंगे, और मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 120 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 120 आपका राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। अब मैं इनके वो चेक करा देता हूँ, क्या रेशियोज, मतलब कौन कौन उल्टे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, टाइम और वेजेज का क्या बताया था उल्टा, इसका कितना आ जाएगा, 20 गुना करेंगे तो 100, ठीक। तो टाइम का क्या बताया था, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे वेजेज, ठीक। अब देखो, अगर मैं रेशियो लूँ, रेशियो ए और बी का, रेशियो लूँ ए और बी का, किस चीज का, डे
तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में रेशियो। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 5 दिन में। ठीक है, अब यहां से मैं क्या निकालू, वेजिज। तो अगर हम मैं चेक करूं तो मेरे ए को कितना रुपए लिए हैं, ए ने कितने रुपए लिए हैं, 100 रुपये। ए ने कितने लिए हैं, 100 रुपये। तो ए ने लिए हैं 100 रुपये। ठीक है, और बी ने कितने लिए हैं, 120। अगर मैं इसको कट करूं 0 से 0, 5 6, तो वेजेज का रेशियो क्या आ गया, 5:6 आ गया। ठीक है, तो ये डे और वेजेज क्या हुआ, एक दूसरे के उल्टे हो गए। ठीक है, अगर 6 दिन काम करके वो 5 रुपए ले रहा है और बी 5 दिन काम करके 6 रुपए ले रहा है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हो गए। ठीक है, तो ये था टाइम एंड वर्क का। ओके, तो ये रिलेशन आप टाइम एंड वेजेस से निकाल सकते हो अगर आपसे पूछे तो हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोला कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉय, मैं ए मान लेता हूँ आदमी को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक, किसकी सहायता से, बी की सहायता से, बॉय की सहायता से। ए प्लस बी को बॉय मान लिया तो 6 दिन में काम कर रहा है। अगर वो दोनों मिलके 50 रुपए लेते हैं इस काम के, तो दोनों मिलके, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं पहले, 30। तो 10 दिन में काम कर रहा 30 काम, तो एक दिन में 3। अगर 30 काम 6 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 5। ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या आएगा, यहाँ पे बॉय आ जाएगा और यहाँ पे इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, अब बोला कि 50 रुपए वो पूरे काम के ले रहा है, तो पूरे काम की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 का वो कितना ले रहा, 50। ठीक है, क्या किया, गुना 10 किया। अब बोला कि उस बॉय का शेयर कितना है, तो इसके साथ हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आंसर आपका राइट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। थर्ड, बोला कि ए बी सी किसी काम को 6, 8 और 12 दिन में कर रहे हैं, अलग अलग दिन। ए बी सी 6, 8, 12, तो इनका एलसीएम निकालो, क्या आएगा, 24, 24। तो अगर 6 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 4। अगर 8 दिन में 24 काम कर रहा तो एक दिन में 3। अगर 12 दिन में सी कर रहा है 24 काम तो एक दिन में 2। ठीक है, तो अब इनका टोटल निकाल लो, टोटल क्या है, 4, 3, 7 और 9 दोनों। ठीक है, ये क्या कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। ठीक है, अब बोला कि अगर वो मिलके काम करे तो कितना अमाउंट ले रहे हैं, 1350 रुपये। अगर वो मिलके काम कर रहे हैं तो वो कितना रुपए ले रहा है, 1350। इसका मतलब 1350 किसकी वैल्यू, इस 9 की वैल्यू। ठीक है, 1350 किसकी वैल्यू, 9 की वैल्यू। तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा इसमें, 150 से। ठीक है, अब क्या बोला कि बी का शेयर बताना है, तो बी का शेयर, तो इसको भी क्या करेंगे, गुना 150 कर देंगे। मतलब आप जिसका भी शेयर निकालोगे क्या करोगे, गुना 150 करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 450 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो 450 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, फोर्थ। बोला कि ए बी सी किसी काम का 550 रुपये ले रहा है। ठीक है, ठीक, ए बी किसी काम का 7/11 काम कर रहा है। ठीक, ए प्लस बी कितना काम कर रहा है, 7/11। तो और सी अकेला कितना करेगा, सी अकेला कितना करेगा, सी अकेला करेगा 4/11, क्योंकि हमें इन तीनों को प्लस करके
क्या बनाना है, 7/11 प्लस, मतलब पूरा काम बनाना, मतलब एक वैल्यू निकालनी 4/11। तो आप 11/11 करोगे तो 1, तो पूरा काम हो गया। तो इस तरह से हमने सी का निकाल दिया। अब बोला कि जैसे काम डिवाइड हुआ है कि 11 में से 7 काम ए प्लस बी कर रहे हैं और 11 में से 4 काम तो सी कर रहा है। तो टोटल काम कितना मेरा 11, मतलब टोटल इफिशियंसी कितनी आई 11। तो इस 11 की वैल्यू कितनी है, हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 11 काम 550 रुपये दे रहा है तो 4 काम कितना देगा, तो 11 से गुना 50 किया, 4 काम कितना देगा, गुना 50 कर दोगे तो क्या आएगा, 200 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है। 11 काम के 550 रुपये दे रहा, मतलब गुना 50 किया, एज इट इज। आप चाहे ए प्लस बी का निकाल लो, चाहे सी का अलग से निकाल लो, गुना 50 ही करना है सबके साथ। ठीक है। तो 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि 2 आदमी किसी काम को 200 रुपये में कर रहे हैं। ठीक है। एक अकेला 6 दिन में, दूसरा कितना दिन में करेगा, 8 दिन में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन। बोला कि ए फर्स्ट आदमी, सेकंड आदमी, ठीक है, एक 6 दिन में कर रहा है और एक 8 दिन में कर रहा है। आगे क्या है, विद द असिस्टेंट, मतलब बोला कि लड़के की सहायता से वो 3 दिन में काम कर रहे हैं दोनों मिलके, फर्स्ट सेकंड और प्लस में बॉय, कितने दिन में, 3 दिन में। तो इनका एलसीएम निकाल दो, 24। तो अगर 24 काम 6 दिन में हो रहा है तो एक काम कितने दिन में होगा, 4 दिन में, 4 काम। और 8 काम 24 काम 8 दिन में हो रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा, 3। और 3 दिन में 24 काम हो रहा तो एक दिन में कितना होगा, 8। ठीक है। तो निकाल दो, क्या निकालना, बॉय। तो बॉय को कैसे निकालेंगे हमें, इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है, और इसको जो प्लस किया उसमें इससे माइनस कर दिया। ठीक है। सेम काम इधर होगा, प्लस और इससे क्या करेंगे, माइनस। ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगी, 7 और 8 माइनस 7 कितना होगा, 1। तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी आई, 1। ठीक है। तो क्या बोला कि 200 काम, 200 रुपये ले रहे हैं टोटल काम के, तो सारा काम ये है ना, मतलब एफिशिएंसी टोटल ये है, तो इसके कितने ले रहे हैं, 200। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 25 से। ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब किसका निकालना, बॉय का निकालना है। तो बॉय का काम 1 है, तो 1 के साथ हम क्या कर देंगे, 25 के मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपये। तो बॉय ने कितने रुपए मिले, 25। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। 6th क्वेश्चन। बोला कि वेजेस फॉर 45 वुमेन अमाउंट टू 15,525 48 दिन। अगर 45 औरत 48 दिन में अगर 45 औरत, ये वुमेन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, वुमेन, तो 48 दिन में कितना रुपए ले रही है, 15,525। क्योंकि 15,525 को हम नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि काम हमेशा हम नीचे लिखते थे। ठीक है। काम को हमेशा नीचे लिखते थे, इसलिए वेजेस भी हमेशा नीचे लिखी जाएगी। ठीक है। बोला कि कितने के बराबर है, हाउ मेनी मैन, मैन का लिख देता हूं इस साइड, एक्स मैन मान लिया, कितने मैन के बराबर है, 16 दिन में जो काम करेंगे, 16 दिन में कितने रुपए लेकर, 5750 रुपए लेकर। ठीक है। बोला कि अगर डेली वेजेज ऑफ मैन बीइंग डबल, जो आदमी का वेजेज है वो डबल है। ठीक है। तो मैं डबल कर देता हूं, तो वुमेन से डबल है ना,
तो इसको भी वुमेन बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो अब अपना आंसर निकालेंगे। तो निकाल दो, 16 से 3, 16 3 48, 3 से ये कट हो जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अब 45 से सीधा काट दो, 45 एकम 45, 45 एकम 45, 6 7 45 एकम 45, कितना बचा, तो 6 7 22 बचा, तो 225, तो 45 5 225 होता है। ठीक है, अब तो मैं इस 2 से काटूं, 2 से इसको काटूं कि 2 एकम 2, 2 दूनी, ठीक है, 17, 2 8 16, 1 5 2 7 14, 1 0 28 75। ठीक है, 2 से कट गया। अब मैं इसको 3 से काटूं या फिर 5 से, 5 से काटूं पहले कि 5 दूनी 10, 5 3। अब इसको काटूंगा तो 25, 3 7 5 7 35, 2 5 पापा 25, तो 23 से डायरेक्ट काट दूं, 23 दूनी 46, 57 में से 46 गया 11, 115, 23 5 115। ठीक, तो यहाँ से क्या है, a की इक्वल टू x बटे 25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 25। तो 25 मैन आपके ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो 25 मैन, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि 3 आदमी 4 लड़के मिलके कितना काम, 756 रुपए ले रहे हैं 7 दिन के लिए। तो 3 आदमी प्लस 4 लड़के कितना रुपए ले रहे हैं, 756, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। लेकिन मैं इसको 1 दिन के लिए लूंगा, तो 1 दिन के लिए कितना आ जाएगा, 3 आदमी प्लस 4b इक्वल टू 108। ठीक है, ये मेरा 1 दिन के लिए आ गया। ठीक है, अब 11 आदमी प्लस 13 लड़के 3008 रुपये ले रहे हैं 8 दिन के लिए। तो 1 दिन के लिए निकालूंगा 3008 बटे 8, 8 एकम 8, सॉरी 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 4 8 8 6, तो 376 रुपये 1 दिन में हो गए। ठीक है, 376 रुपये 1 दिन का हो गया। अब ये जो 11 है ना, ये 11, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे को। ठीक है, और ये जो 3 है ना, ये 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे को, तो इधर गुना 3 लिख दो। ठीक है, वो क्यों, क्या, क्योंकि हमें एक चीज हटानी पड़ेगी इसमें से। तो 33, 11 3 33 प्लस 11 चौक 44, और 11 इंटू 108, ये हो गया 11 88। ठीक है, इधर नीचे 33 में 3 13 39, 39 इक्वल टू 3 इंटू 376, तो ये आपका हो गया 1128। ठीक है, तो अब साइन बदल देते हैं, इसी सिचुएशन माइनस माइनस कर देंगे सारे को, ये कट गया। तो यहां से कितने लड़के आए, 5 लड़के, कितना रुपया आए, 60। अगर मैं 5 लड़के की 60 रुपए ले रहा हूं, तो एक लड़के की कीमत कितनी होगी, एक लड़के की कीमत 12 रुपये होगी। ठीक है, तो एक लड़के की कीमत आ गई। अब इस b की वैल्यू को हम कोई सी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो 3m इंटू 4 गुना 12, ये बीच में प्लस है भाई, प्लस इज इक्वल टू 108। तो 3 मैन प्लस 48 इज इक्वल टू 108, तो 3 मैन इज इक्वल टू 108 माइनस 48 कितना होता है,
तो 3 आदमी की जो वैल्यू आएगी 60 आएगी, ठीक है। तो एक आदमी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपये। एक आदमी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 रुपये, ठीक है। तब क्या पूछा हमसे, पूछा कि 7 आदमी और 9 लड़के की कीमत बताओ एक दिन की। पहले तो एक दिन की देख लेते हैं। तो 7 आदमी प्लस 9 लड़के, है ना, हाँ ठीक है। तो कितनी आएगी, 7 गुना 20 प्लस 9 गुना 12, ठीक। तो 140 प्लस 12 नहीं 108, कितना आ जाएगा, 248। ये एक दिन की वैल्यू कितनी है, 248 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, 2480 रुपये कितने दिन में कमाएगा। अगर एक दिन में 248 रुपये कमा रहा है तो 248 रुपये एक दिन में कमा रहा है तो 1 रुपया कितने दिन में कमाएगा, 1/248 दिन में। और 2480 रुपये कितने दिन में कमाएगा, 1/248 गुना 2480। तो कट कर दोगे तो आप क्या करोगे, 10। तो 10 दिन आपका क्या है आंसर, 2480 रुपये कितने दिन में कमा लेंगे दोनों, ये 7 आदमी और 9 लड़के मिलके 10 दिन में कमा लेंगे। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8th। बोला कि ए बी सी मिलके 13,050 रुपये 1350 रुपये 9 दिन में कमा रहे हैं। तो एक दिन की वैल्यू निकालते हैं इनकी। हमेशा याद रखना है एक दिन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी 13,050 एक 9 दिन में कमा रहे, तो एक दिन में कितना कमा लेंगे, तो एक दिन में कमाएंगे 150 रुपये। तो एक दिन में कितना रुपए कमाएंगे, 150। अब बोला कि ए प्लस सी दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं, ए प्लस सी 5 दिन में 470 रुपये कमा रहे, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 94 रुपये, ठीक है। क्योंकि हमने 1350/9 किया है, इधर क्या है, इधर क्या किया है 470/5, ठीक है, 94। इधर क्या है 150, ठीक है। अब बोला क्या है, बी और सी मिलके 760 रुपये कमा रहे हैं कितने दिन में, बी और सी 760 रुपये कमा रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक दिन में 76 रुपये, 76 रुपये, ठीक है। अब बोला कि डेली अर्निंग ऑफ सी, सी की अर्निंग क्या होगी। तो सी की अर्निंग चेक कर लेते हैं। क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो कर दो, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितने हैं 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 0 और 8 और 9 17, 170। अब इससे इसको माइनस करना है, ठीक है, इसको माइनस करना है। तो करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। तो कितना सी बचा, एक सी बचा। और डेढ़ कितना बचा, 170 में से 20 गए, 170 में से 150 गए, तो 20 रुपये आपका सी कमाएगा, ठीक है। 20 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये 9th क्वेश्चन था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन था ये, 8th। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के पेपर में आ सकते हैं आपके। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्या बोला कि राम किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। राम किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और चंदन किसी काम को 25 दिन में कर रहा है। चंदन 25 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर वो दोनों मिलके काम करें और खत्म करें, ठीक है,
तो रेशियो बताना कि उनकी अर्निंग का रेशियो, वेजेज बतानी है, ठीक है। तो वेजेज के लिए मैंने बताया था आपको रामचंदन, ये डे का रेशियो निकालता हूं यहाँ पर, टाइम, ठीक है। तो 15 रेशियो 25 कट कर देंगे 3 5, तो दिन का रेशियो कितना 5, 3 रेशियो 5। तो वेजेज का क्या बताया था, वेजेज का क्या बताया था मैंने, इनका उल्टा। तो 5 रेशियो 3 आपका राइट आंसर होगा, 5 रेशियो 3 फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम 10। बोला कि ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग काम कर रहे हैं, सॉरी, ए बी सी, ए 4 दिन में, बी 6 दिन में और सी 10 दिन में। तो इनका क्या निकालना हमने, एलसीएम निकालना। अब एलसीएम क्या आएगा 60, ठीक है। तो अगर ए 60 काम 4 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 15 काम करेगा। अगर बी 6 दिन में 60 काम कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 10 करेगा। और सी अगर 10 दिन में 60 काम कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 6 करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो तीनों मिलकर 310 रुपए ले रहे हैं। तो पहले इन तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं, तीनों की कार्य क्षमता निकालते हैं, तो कितना आएगा, 31 आएगा, ठीक है। तो 31 की वैल्यू इसने कितने रुपए में दे रखी है, 310 रुपए में दे रखी है। तो मल्टीप्लाई कितने से किया, 10 से। चलो देखते हैं। शेयर ऑफ ईच, मतलब अलग अलग शेयर निकालना कि ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सेम काम है, सभी के साथ 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सी कितना लेगा, 60 रुपए, सी कितना लेगा, 60 रुपए, ठीक है। और बी कितना लेगा, बी के साथ भी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुना 10 100 रुपये, बी कितना लेगा, 100 रुपये। और ए कितना लेगा, ए के साथ भी गुना 10 कर देंगे तो कितना आएगा, 150 रुपये। तो ये 150 रुपये, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो तीनों का अलग अलग बताया था, 150 100 60, 150 100 60, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।